क्वेश्चन। हमारा चैप्टर चल रहा है जी सर्विस कॉस्टिंग, और सर्विस कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन को छोड़कर हम अपनी तरफ से कॉस्टिंग फॉर बसेस कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन जो छोड़ा है हमने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बोला था कि रिक्वायरमेंट 1 और 2 एक नॉर्मल ईयर अज्यूम करते हुए आप अपने घर से कर लाना। कर लाए जी? मैच कर रही है वो रिक्वायरमेंट के आंसर? नहीं कर रहे मैच। मेरे को नो भी सुनाई दिए बीच में। सबके मैच कर गए हैं ना? अच्छा, अब अगर मैं थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करूं, थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट मिनिमम बस फेयर दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2020। एक तो ईयर 2020 को लेकर इंफॉर्मेशन क्या थी, वो लॉकडाउन वाली इंफॉर्मेशन थी जी। अच्छा, क्वेश्चन आपसे कॉस्ट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है मिनिमम बस फेयर। अब कैन आई से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम रेवेन्यू कितना होना चाहिए, जितना कम से कम उसका कॉस्ट है जी। चाहे प्रॉफिट कमाए ना कमाए, कॉस्ट तो रिकवर करेंगे अपने कस्टमर से। यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, जो बस को कॉस्ट पड़ रही है कम से कम वो उतनी फेयर तो स्टूडेंट से रिकवर करेगा ही करेगा। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको ना पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है फॉर ईयर 2020 बाय वन बस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। वर्किंग नोट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन बस फॉर ईयर 2020। हाँ जी, वैसे बस के पास रूट कितना है, रूट कितना मीटर लॉन्ग है? 8 किलोमीटर। और एक दिन में वैसे वो कितनी साइड्स कवर करते हैं? 8 साइड्स थी जी। 8 साइड्स थी, 4 ट्रिप्स इंटू 2 साइड्स करके। और वैसे एक महीने में वो कितना दिन चलती है? 22 डेज। बट साल 2020 में वो चली ही 3 महीने के लिए है, अप्रैल टू दिसंबर, तो लॉकडाउन लग गया था। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल? 4224 किलोमीटर जी। 4224 किलोमीटर, ये सभी के पास आ गया। Now keeping in mind this distance traveled in general, आप मुझे ना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दो एक बस की, सिर्फ फॉर वन बस फॉर ईयर 2020, पर्टिकुलर्स रुपी। ऐसा है, जो ईयर 2020 से स्पेसिफिक बात थी ना, पहले उसको कवर कर लो, फिर हम बाकी के खर्चों का सोचते हैं। ईयर 2020 वाला पैराग्राफ कौन सा था, जो रिक्वायरमेंट से पहले वाला पैरा जी? वहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 9 महीनों के लिए तो स्कूल बंद था। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पर जाता है? पहली बात तो डीजल कॉस्ट पर जी, क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीजल कॉस्ट मिस भी होगी तो बाद में आई जाती कहीं ना कहीं सामने, डीजल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए हमने जगह छोड़ी, मैं इधर चली गई वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले डीजल कॉस्ट। आई एम स्विचिंग दी एसी ऑन, अगर पानी गिरा तो बता दीजिएगा। डीजल, हाँ जी, डीजल कॉस्ट किस हिसाब से इनकर होता है, इन्होंने कहा बताया था? 1 लीटर की कॉस्ट पड़ती है 78.5, और 1 लीटर की एवरेज कितना देती है? बस 5 किलोमीटर इंटू 4 अब तो 4 चलेगी साल में। ये कितना आ रहा है आपके पास? 66317। वो पॉइंट्स में आ रहा है तो हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया। हाँ जी, डन हो गया ये। अच्छा, और इन्होंने हमें क्या बताया? ड्राइवर एंड क्लीनर को उनकी सैलरी पे की गई थी 75% ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड मतलब लॉकडाउन के अलावा जो 3 महीने हैं उसमें तो फुल सैलरी गई है। तो अगर मैं ड्राइवर सैलरी की बात करूं, ड्राइवर सैलरी, हाँ जी, वैसे 12,000 पर मंथ पे करते हैं, तो 3 महीने के लिए तो पूरी पूरी 12,000 जाएगी, और बाकी के 9 महीने के लिए 12,000 का 75%। ये कैलकुलेट करके 117,000। हाँ जी, ऐसे ही क्लीनर सैलरी 78,000 जी। वर्किंग्स भी बता देंगे, क्लीनर सैलरी कितनी है वैसे? 8,000।
ये आप मुझे बता रहे हैं 78,000। ठीक है। हाँ जी, फिर इन्होंने हमें बताया रिपेयरिंग कॉस्ट के बारे में। रिपेयरिंग कॉस्ट रिड्यूस टू 75% फॉर द ईयर 2020। ये नहीं बोला लॉकडाउन पीरियड की रिपेयरिंग कॉस्ट कम हो गई है, पूरे साल की रिपेयरिंग कॉस्ट 75% ही रह गई है। रिपेयरिंग कॉस्ट कहाँ पर आता है? सेमी वेरिएबल में। हाँ जी, वैसे बाय डिफॉल्ट एक साल की रिपेयर कॉस्ट कितनी थी एक बस की? 20,500। अब ये पूरे साल की ही 75% पर रह गई है, कितनी आ गई? 15,375। ठीक। अब बताइए इसके अलावा कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि आपने अपने मेन स्टेटमेंट में या रिक्वायरमेंट 1 कह लीजिए उसमें लिखे हुए हैं? लाइसेंस फीस एंड टैक्सेस, तो वो पूरी पूरी अमाउंट चली जाएगी जी। हाँ जी, रिपेयर लिख लेते हैं, ये हटा दे रिपेयर कॉस्ट, सभी के पास यहाँ तक हो गया। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? लाइसेंस फी। 8,400। इंश्योरेंस 15,600। एंड देन डेप्रिसिएशन पर बस पर annum कितनी है? 1,15,000। दैट्स इट। वेरिएबल में कुछ और छोड़ा या सेमी वेरिएबल? डीजल तो हम लिख चुके हैं, वही कह रहे थे डीजल अगर का पॉइंट अगर हमको पहले स्ट्राइक ना करता तो अब तो डेफिनेटली कर ही जाता कि अब हमको किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करना है, सेम अमाउंट भी चिपका देनी थी। ठीक है जी, पैक कीजिए और मुझे टोटल कॉस्ट बताइए। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी करके, आपको पता है कैसे? 415692। बाकी बच्चों को भी चांस दे देते हैं, जिन्होंने पहले से नहीं कंप्लीट किया हो कंप्लीट कर लीजिए। टोटल फिक्स कॉस्ट को नाम दिया ए, वेरिएबल कॉस्ट को नाम दिया बी, सेमी वेरिएबल को सी, एंड देन ग्रैंड टोटल इज 415692। हाँ जी, डन। अच्छा, कर लीजिए, टेक योर ओन टाइम। फिक्स में हाँ जी, डन हो गया जी। ऑलराइट, अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम फीस कितनी रिकवर करनी है, इसको हम रिलेट करेंगे जो कॉस्ट पड़ती है जी। अल्टीमेटली आपको कॉस्ट पता करनी है और हमें पता है कॉस्ट इज बेस्ड ऑन फीस। मतलब अगर फीस का हमने कुछ रिलेशनशिप बनाया हुआ था ऐसा, 25% ऑफ फुल फी, 50% ऑफ फुल फीस एंड फुल फीस, तो कॉस्ट में भी हम बोलेंगे 25% कॉस्ट, 50% कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट। आपने ना एक इक्वेशन बनाई हुई होगी सेकंड रिक्वायरमेंट में, वो इक्वेशन क्या बनाई हुई है आपने? एक्स वगैरह करके, तो दोबारा से बताएंगे कितना एक्स? 59x इज इक्वल टू कॉस्ट, जहां पर आपने एक्स को क्या अज्यूम किया हुआ है? फुल फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट को आपने एक्स अज्यूम किया हुआ है 59x। तो यहाँ पे एक तो ना क्लैरिटी पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट में लिख लीजिए कि दैट हमको ना यहाँ पे पर मंथ ही चाहिए। इधर लैंग्वेज क्लियर नहीं, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट में तो फिर भी लैंग्वेज क्लियर थी, यहाँ पे लैंग्वेज क्लियर नहीं। ठीक है, तो आपको ना दोबारा से वो 59x सोचने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट स्टिल आपके पास वो 59x बना भी कैसे था? आपने कॉस्ट पर स्टूडेंट फुल मान ली थी x, फिर ये 0.5x थी पहले कैटेगरी की। बेसिकली मैं एक बार किलोमीटर रेंज लिख लूं,
जो तो बच्चे अप टू 2 किलोमीटर में आते थे उनकी 0.25x, और जो अप टू 4 किलोमीटर में आते थे उनकी 0.5, और इस तरीके से। वैसे एक बस के पास टोटल वर्कलोड कितने स्टूडेंट्स का है? 80, क्योंकि डबल शिफ्ट में काम कर रही है 80, और 80 में से 15% यानी कि 12, और 30% यानी कि 24, और बाकी के 44। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करते हैं, दिस कम्स टू 3x, 12x और 44x, और टोटल ये बन गया 59x। तो इस यहाँ पर कॉस्ट फॉर वन बस फॉर 1 मंथ कितनी बनती है? दोबारा से बताएंगे। 34641 34641। अगर आप इक्वेट करें 59x को 34641 से, आपके पास x कितना है? 587.16। 587.16। यहाँ तक का काम कंप्लीट कीजिए। ये हमने बेसिकली क्या पता किया, x को हमने क्या अज्यूम किया था? कॉस्ट पर स्टूडेंट। उसको हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ताकि कॉस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर आ सके मंथ के लिए। ठीक है जी। अब ये तो हमने कॉस्ट की बात की, बट अगेन क्योंकि क्वेश्चन है बोला मिनिमम बस फेयर, यही मिनिमम हो गया जी। सो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज में आंसर दिया दैट मिनिमम बस फेयर टू बी रिकवर्ड पर मंथ फॉर ईयर 2020 for students coming from distance up to 2 किलोमीटर। 0.25x था, 0.25 इंटू 587.16, ये जो भी आंसर आ रहा है। अप टू 4 किलोमीटर वाले यानी कि 0.5 ऑफ 587.16, 93.5, एंड देन अप टू 8 किलोमीटर मतलब सीधा 587.16। दैट्स इट। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है पैक। अब बताइए, अगर इसमें कोई डाउट है तो टेक योर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग दिस, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मुझे बताओ, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिया था कौन सा 10th का था? नवंबर 18 हो गया था वो? ठीक है जी, ठीक है। उसका आंसर आपको भेजा नहीं था मैंने? ग्रुप में भेजा था बेटा। मैं फिर भी मैच करा देती हूँ। पता हो मैं ये हटा सकती हूँ? पहले चलो कर लो कंप्लीट। मैंने ग्रुप में ना भेजती थी सर्विस कॉस्टिंग की एग्जामिनेशन सोल्यूशन। ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, जो ग्रुप में बाद में हिस्सा बने हैं, अगेन बोल रही हूँ, प्लीज आस्क फॉर एनीथिंग, यूट्यूब लिंक्स या असाइनमेंट या आपके सॉल्यूशन पीडीएफ, जो भी आपको वीडियोस में दिखाई देता है, जिस चीज का भी मेंशन मांग सकते हैं। हाँ जी, जो ये 0.25x है, इसको x भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब इक्वेशन आपके पास कैसे बन जाती? अगर आप इसको x लेते तो ये कहने से ये 2x बन जाता और ये 4x बन जाता। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे किया था, चल जाएगा तब। एज लॉन्ग एज यू आर रीचिंग एट द सेम आंसर ही आएगा, तब भी चेक कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, आपने मेरे को बोला कौन सा अटेम्प्ट था? नवंबर 18। हाँ जी, नवंबर 18 में फिक्स्ड चार्जेस। देखिए, आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को फिक्स में लेकर जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन देखो, और कौन सी ड्यूरेशन के लिए करना था हमको ये क्वेश्चन? फॉर दी मंथ करना था ना। तो अगर आप ईयर का कॉलम ना भी बनाए, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन क्या 1,82,000 आ रही है बेटा? चेक करो। उसके बाद टेकिंग्स का आंसर क्या 280 आ रहा है, और फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 1.4। चल गया काम, बस ये पूछा था। ठीक है। अब क्वेश्चन एनुअल से मंथली पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है देखनी, आपने डायरेक्टली मंथली कर सकते हो, कर दो। ठीक, चलिए भी
हमारे पास हेडिंग क्लोज हो गई है बसेस की, और अब हमारे पास हेडिंग स्टार्ट हो रही है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर गुड्स, यानी कि ट्रक्स एंड लॉरीज जो लेकर जाती है, जो कार्गो लेकर जाती है। बस के लिए हमको सर्विस यूनिट क्या दिखाई दे रहा था? पैसेंजर किलोमीटर। लॉरीज एंड ट्रक्स के लिए दिखाई देगा टन किलोमीटर। टन किलोमीटर जी, टन किलोमीटर। अब जैसा क्वेश्चन बस के लिए होता था, सिमिलर लाइन पर क्वेश्चन होगा लॉरीज एंड ट्रक्स का। एक बार लेट मी टेक अ लुक एट द क्वेश्चन जो कि हम टेकअप कर सकते हैं। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। 15 शायद हम टेकअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वुड बी द आइडियल क्वेश्चन फॉर नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 जी, क्वेश्चन नंबर 15। A transport company has a fleet of 3 trucks of 10 tons capacity, each plying in different direction for transport of customer goods. Trucks run loaded with goods and return empty. Please underline the word return empty. ये return empty से क्या implication पड़ जाती है बताओ? मतलब खाली वापस आ रही है, खाली वापस आ रहा है, यानी कि रिटर्न जर्नी का टन किलोमीटर बनता ही नहीं। जो टन किलोमीटर है वो आउटवर्ड जर्नी का बनता है, ठीक है जी। बट डिस्टेंस ट्रेवल डेफिनेटली रिटर्न जर्नी का भी माना जाएगा। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल, नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड एंड लोड कैरीड पर डे बाय ईच ट्रकर एज अंडर। 3 ट्रक्स हैं जी, तीनों की कैपेसिटी तो 10 टन थी, बट एक्चुअली क्या वो फुल कैपेसिटी पर दौड़ रहे हैं? नहीं जी। ट्रक नंबर 1 एवरेज कैपेसिटी 6 टन की पर ट्रिप, इसकी 9, इसकी 8। वन वे डिस्टेंस कितना है? नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स पर डे बता दिया, ठीक। एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स एज अंडर। पिछले 2 साल का डिस्टेंस ट्रैवल और पिछले 2 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट बता दी। ये इंफॉर्मेशन का हमें क्या करना है कि पिछले 2 साल क्या खर्चा था? एक बार ही सोचो, क्यों बता रहा होगा क्वेश्चन पिछले 2 साल में ये डिस्टेंस ट्रैवल था, ये मेंटेनेंस कॉस्ट था? क्यों बता रहा है क्वेश्चन? हमें क्या लेना देना पिछले 2 साल में? चलो एक बार इसको होल्ड पे रख के आगे का क्वेश्चन पढ़ो। फॉलोइंग आर दी डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अंडर रिव्यू। अब हमारे पास ईयर अंडर रिव्यू मतलब करंट ईयर। करंट ईयर में खर्चा क्या है? डीजल इज 10 पर लीटर एंड ईच लीटर गिव्स 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल ऑन एन एवरेज, ये तो हमें पता है। ड्राइवर सैलरी 2000 पर मंथ पर ड्राइवर। फिर लाइसेंस एंड टैक्सेस 5000 पर एनम पर ट्रक। इंश्योरेंसेस 5000 पर एनम फॉर ऑल दी 3 व्हीकल्स। अच्छा, परचेज प्राइस पर ट्रक दे दिया 3 लाख। लाइफ है 10 साल, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ इज 10,000। ये पर ट्रक की इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। ऑयल एंड सैंडरीज 25 पर 100 किलोमीटर रन। जनरल ओवरहेड इज 11084 पर एनम। व्हीकल ऑपरेट्स 24 डेज पर मंथ ऑन एन एवरेज। अच्छा, रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर एन एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट कवरिंग दी फ्लीट ऑफ 3 व्हीकल्स। हमको इस क्वेश्चन में काम ही करना है एनुअल बेसिस पर, हमारी मर्जी मंथली वाली नहीं चलेगी। हमको सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? कॉस्ट प्लॉट करो, एनुअल प्लॉट करो, और कवरिंग दी फ्लीट ऑफ 3 व्हीकल्स मतलब तीनों व्हीकल्स का कंबाइंड काम होगा। हम ये नहीं बोलेंगे ट्रक नंबर 1 का अलग कॉलम बनेगा, ट्रक 2 का अलग, ट्रक 3 का अलग। ऐसा बन भी नहीं सकते अलग अलग कॉलम्स। क्यों? क्यों नहीं बन सकते अलग अलग कॉलम्स? हमको तीनों का कंबाइंड काम ही क्यों दिखाना है यहाँ पर? चाह के भी अलग अलग बना नहीं पाएंगे, बताओ मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? इंश्योरेंस तीनों के साथ में है, जनरल ओवरहेड तीनों के साथ में है। अच्छा, मैं अलग अलग अगर मैं प्लॉट कर भी सके, ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टीमेटली? आप एक सोचिए, क्लाइंट है, उसको आपने फेयर पर 10 किलोमीटर कोट करना है। एक फेयर पर 10 किलोमीटर का मतलब 1 टन का 1 किलोमीटर लेके जाने का कितना फेयर कवर करेंगे? अब फर्क पड़ पाएंगे क्या कि ट्रक नंबर 1 में जा रहा तो अलग फेयर चार्ज करो, ट्रक नंबर 3 में जा रहा तो अलग फेयर चार्ज करो? ना जी ना, एक वन देयर हैज टू बी वन कोड। मतलब खर्चे एक ही मानोगे, तीनों ट्रक्स के मिलाकर एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू हैज टू बी देयर। उन्हीं खर्चों के बेसिस पे आप टेकिंग्स भी एक ही मानोगे, और टेकिंग्स के हिसाब से तो आप फेयर पर 10 किलोमीटर डिसाइड करोगे, ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, हमको तीनों का कंबाइंड काम करना, राइट? अब मुझे पता है आगे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर रन। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वैसे ही कैलकुलेट करना था फॉर डीजल पर्पस, फॉर ऑयल एंड सैंडरीज पर्पस। यहाँ पे कॉस्ट पर किलोमीटर रन, पर टन किलोमीटर नहीं पूछ रहे हैं, पर किलोमीटर पूछ रहे हैं, मतलब प्योरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है डिटरमिन फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर, मुझे थर्ड रिक्वायरमेंट आंसर करने के लिए टन किलोमीटर भी चाहिए। आइए जी, आइए हम अपना वर्किंग नोट वाला काम स्टार्ट करते हैं। जो बात हमें समझ में आती है वो तो हैंडल कर ले।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. वर्किंग नोट नंबर 1. हम यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओनली एंड ओनली डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर्स की बात करना चाहते हैं. स्टार्टिंग में तो डेटा ट्रक वाइज चलेगा, बाद में ला जाके उसको टोटल कर देंगे. ट्रक नंबर जी, ट्रक नंबर, उसका वन वे डिस्टेंस कितना है. ठीक. फिर क्योंकि वन वे है तो साइड से भी मल्टीप्लाई करोगे, वापसी का भी तो डिस्टेंस माना जाएगा. और नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स पर डे, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स पर डे. ठीक है जी. ये सब मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर डे. पहले आप पर डे निकालो, बाद में एनुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं. पहले आप पर डे निकालो. लोड कैरीड यहाँ के लिए मैटर नहीं करता क्योंकि हम प्योरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहे हैं. चलिए जी, ट्रक नंबर 1, वन वे डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, दो साइड. और नंबर ऑफ ट्रिप्स ऐसे कितने हैं 4, कितना आ गया. हाँ जी. नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स हमने 4 क्यों नहीं लिया, 8 क्यों लिया? नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स से 4 गिवन है ना. इसको मैंने 2 साइड से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया. साइड्स तो मैंने यहाँ पे 2 लिखी ना. ठीक है जी. वन 128. ट्रक नंबर 2, 40 इंटू 2 इंटू 2 160. ट्रक नंबर 3, 30 इंटू 2 इंटू 3 180. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तीनों ट्रक्स का मिलाकर एक दिन का कितना आ रहा है 468. अब आपने बताना है एनुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. 468 पर डे इंटू एक महीने में ऑपरेशनल 24 दिन है और पूरे साल में 12 महीने. कितना बता रहे हैं 134,784 किलोमीटर. चेक कर लीजिए 134,784. हाँ जी, डन हो गया जी. ये दिशा डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना क्लियर है. प्रज्ञा, क्या आपको क्लियर हुई है ये चीज कि डिस्टेंस ट्रैवल ही कैलकुलेट किया हमने. सिर्फ वर्किंग नोट नंबर 1 के बारे में पूछ रही हूँ. क्लियर हो गया. बहुत बढ़िया. अब सेकंड वर्किंग नोट में हमको कैलकुलेट करना है टन किलोमीटर. अब टन किलोमीटर क्या होता है जी, सिंपली टन्स मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर. टन्स मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर. हाँ जी, तो 2 साइड से मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज ट्रक्स रिटर्न एम्प्टी, तो यहाँ पे साइड्स 1 ही रखेंगे. ठीक है. बट डेफिनेटली लोड कैरीड जो आउटवर्ड जर्नी में है वो भी मैटर करता है, टन्स भी मैटर करते हैं जी. तो काम कुछ ऐसे ही होगा. ट्रक नंबर, उसका वन वे डिस्टेंस लो. वन वे डिस्टेंस के साथ 2 साइड्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी. नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे और लोड कैरीड पर ट्रिप. क्योंकि बस रिटर्न एम्प्टी तो 2 साइड्स नहीं लेना. वापसी में खाली आते हैं तो वापसी का कोई टन किलोमीटर नहीं बनता, 0 होता है वो. ठीक है. तो ये आपके पास आ गया टन किलोमीटर पर डे. टन किलोमीटर सिंपली मतलब किलोमीटर रन इनटू टन्स. बता दीजिए. 384 720 टोटल 180. 180
हाँ जी, एनुअल के लिए 24 दिन से मल्टीप्लाई, 12 मंथ से मल्टीप्लाई, 481 481,536। सभी बच्चे कंफर्म कर रहे हैं? 525,312। अनमोल एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए प्लीज। वो 1824 का गलती से 1284 तो नहीं हो गया? हाँ जी, आ गया। चलिए, अब ऐसा है, हमें पता है कि हमने सबसे पहला काम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का करना है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट आइटम ऑफ कॉस्ट दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इन क्वेश्चन? क्वेश्चन में सबसे पहली कॉस्ट कौन सी बता रहा है? ड्राइवर सैलरी। कहाँ? एक सेकंड, टेबल पे चले गए आप? टेबल में तो सबसे पहले डीजल है। अच्छा, क्या जेन्युइनली डीजल ही पहली कॉस्ट है? मेंटेनेंस कॉस्ट। अब मैं वापस मेंटेनेंस वाले पॉइंट पर आ रही हूँ। क्वेश्चन हमें बोल रहा है पिछले 2 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट और डिस्टेंस ट्रैवल बता दिया। क्यों बता रहा होगा? क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको करंट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट पता करनी है। अब करंट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट पता करनी है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से। कोशिश करो, क्या काम कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, टेक योर ओन टाइम। On the basis of information of last 2 years, how can I find out maintenance cost for current year? आप कह रहे हैं एवरेज। एवरेज मतलब दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऐड कर दो, ये कह रहे हो? इनको डिवाइड करके पर किलोमीटर मुझे बताना मेंटेनेंस कॉस्ट पर किलोमीटर ईयर 1 में कितनी आ रही है? 0.28। और 45175 डिवाइडेड बाय 156,700 सेकेंड ईयर की पॉइंट, ये भी 0.28। दोनों सेम है? नॉट पॉसिबल। आगे वाला फर्क बताओ, इधर क्या है? 7 है, नीचे 8 है। मैं चेक करूं। हाँ जी, पहले साल है 46050 डिवाइडेड बाय 160 200, तो ये है 0.2874 या 75 अप्रोक्सीमेटली। और सेकेंड ईयर में 45175 डिवाइडेड बाय 156,700, तो ये है 0.2883 अप्रोक्सीमेटली। चलो जी, अब आप क्या सजेशन दे रहे हैं? ये पर किलोमीटर आपने निकाल तो ली, क्या सजेशन दे रही है? 0.28 ही ले जाओ। 0.28 बस ऐसे रफली की 0.29 ले जाओ रफली, ये करके काम खत्म करें। हम एक तरीके से हम छोटे मोटे अकाउंटेंट नहीं, हम बीकॉम नहीं कर रहे हैं, हम सीए कर रहे हैं। हम प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? क्या प्रोपोर्शन निकालेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे रफली ये काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाओ। एक तरीके से आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट को फिर कौन सी हेडिंग में लेकर जाओगे? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल तो ये होती है जो प्रोपोर्शन वेरिएबल में। आप कह रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट इज 0.29, आप ये बोलना चाह रहे हो? अच्छा, रफली 0.29 है। रफली काम नहीं करना ना आपको, अप्रोक्सीमेट काम नहीं करना। देयर हैज टू बी सम अदर वे, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो तो क्लियर कट पर किलोमीटर सेम ही आती, ये रफली सेम नहीं, एक्यूरेटली सेम आती। जो इधर भी अमाउंट पर किलोमीटर है वो इधर भी अमाउंट पर किलोमीटर एक्यूरेटली सेम आती है, उसको हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर वेरिएबल कॉस्ट है जी। प्रॉपर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जिसे आप बोलते हैं। बचपन की इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि हमारे पास ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट याद है जी सभी को, ऐसा बनता था। बट अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं वो हमेशा एक सेम चीज रहती है। कहने का मतलब
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चाहे आप 100 यूनिट के लिए निकालो, चाहे आप 1 लाख यूनिट के लिए निकालो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हैज टू बी द सेम। यहाँ पे यूनिट नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर की बात करो, पर किलोमीटर वेरिएबल कॉस्ट हैज टू बी द सेम, एग्जैक्टली सेम, रफली सेम की बात नहीं कर रही, रफली सेम की बात नहीं कर रही। अब क्या कर सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, शक्ल बता रही है ये खर्चा फिक्स्ड नहीं है, और ये कैलकुलेशन बता रही है ये खर्चा प्रॉपरली वेरिएबल नहीं है, जो कि हमें चाहिए, मतलब ये खर्चा है तो सेमी वेरिएबल ही। और जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, देयर इज अ वे टू स्प्लिट दैट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्लियर कट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। जरा बात को ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, कैलकुलेट करके बताना प्लीज। 4500। 3500 नहीं है, 35 3500 है, ठीक है। और मेंटेनेंस कॉस्ट का डिफरेंस 875। कैन आई से डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम हो रहा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट में जो कंटेंट एक वेरिएबल पोर्शन है, वैसे तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंटेंट है जी, बट इसमें कंटेंट जो वेरिएबल पोर्शन है वही 875 से गिर रहा है। इस कॉस्ट में कंटेंट जो फिक्स्ड पोर्शन है वो तो अपनी जगह सेम ही चल रहा होगा जितना भी था। अग्री विद दिस, अग्री विद दिस। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ 3500 से डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है रिड्यूस हो गया, तो कॉस्ट का वेरिएबल पोर्शन 875 से रिड्यूस हो गया। अब एक तरीके से बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी बन गई, कि 875 से कॉस्ट चेंज हो जाती है इफ डिस्टेंस 0.25, 0.25, 0.25 सभी को क्लियर हो गया कैसे आया? ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएबल पोर्शन कितना बता रहा है आपने, 0.25 पर किलोमीटर, 160 200 किलोमीटर इंटू 0.25 करके बताओ। 40050। तो कैन आई से अगर एक टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल पोर्शन आइडेंटिफाई हो रहा है 40050, तो बाकी का 6000 फिक्स्ड है जी। ऐसे ही ईयर 2 के लिए काम करके बताओ, ईयर 2 का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 156,700, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 39175। 45175 में से टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटा दो, जो बचती वेरीफाई भी हो गया, फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह सेम होती है, और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर हमने 0.25 की दोनों जगह अप्लाई की है। सो दिस इज वन केस वेयर वी विल actually able to bifurcate semi variable cost into variable and fixed components separately। ये पहली बार आपने ऐसा देखा है, अदरवाइज इसके पहले सिंपल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक वैल्यू गिवन होती थी, हम उठा के सेमी वेरिएबल में ले जाते थे, वहां पर पॉसिबिलिटी भी नहीं होती थी सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट करने की, बट जहां पर पॉसिबिलिटी है आप बाइफरकेट करेंगे। क्लियर होगी ये चीज जी, सभी को क्लियर होगी है? ऑलराइट, अब मैं आपको ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी लिखवा दूंगी। बाय द वे, ये कॉन्सेप्ट देखिए, जो मैं आपको ये चैप्टर करवा रही हूँ सर्विस कॉस्टिंग, एक्चुअली मेरे लिए ये वॉल्यूम 2 का चैप्टर है। मेरे जो आपको बुक्स मिलेंगी वो 2 बुक्स मिलेंगी, वॉल्यूम 1 एंड 2, तो वॉल्यूम 2 का एक चैप्टर है। वॉल्यूम 2 के बाकी चैप्टर्स में भी हर चैप्टर में तकरीबन ये कॉन्सेप्ट आपको आएगा, हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। बुक 1 में भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिल सकता है, हर चैप्टर में मैं आपको ये चीजें रिकॉल करवा, ठीक है जी, डन, ओके। अब ना मैं चाहती हूँ एक बार आप ना नोटिंग्स में जाए जहां पर बसेस वाली हेडिंग स्टार्ट हुई थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आई गेस। इट इज ऑन पेज नंबर 12.2 जी, इट इज ऑन पेज नंबर 12.2। एक ये नोट लिखा हुआ है, अरे एक सेकंड दीजिए, एक नोट लिखा हुआ है, वेरिएबल पॉसिबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेग्रीगेटेड इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। ये बात सिर्फ बसेस के लिए नहीं, ट्रक्स वगैरह के लिए भी मैटर करेगी, होटल्स जहां पे भी आ गया, हॉस्पिटल आगे जितने भी आएगी, नॉट जस्ट फॉर बसेस, जहां जहां पे भी पॉसिबिलिटी है यू विल स्प्लिट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है,
ये भी बात अगेन सिर्फ बस के लिए नहीं, ट्रक वगैरह के लिए भी रेलेवेंट है, बट अभी तक सामने आई नहीं है। डेप्रिसिएशन को आप कौन सी हेडिंग में क्लासिफाई कर रहे हैं? फिक्स्ड में। अब ना कई बारी डेप्रिसिएशन को लेकर एक बात है कि एसेट की लाइफ या बस या ट्रक की लाइफ ना ईयर्स में ना बताकर किलोमीटर रन में बता देते हैं। वैसे नॉर्मली अभी तक आपको बस या ट्रक की लाइफ कैसे दिखाई दी है कि इनकी 10 साल है, 15 साल है, तो आप एसएलएम के हिसाब से क्या करते थे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स करके आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ रही थी और उसको आप फिक्स्ड में लेकर जा रहे थे। कई बारी लाइफ जो है इन ईयर्स ना बताकर इन किलोमीटर की, बस अपनी पूरी लाइफ में 30 लाख किलोमीटर चल सकती है। तो आपके पास इन दी फर्स्ट प्लेस क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है? डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर कैलकुलेट होकर आ रही है। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि करंट ईयर में बस कितना किलोमीटर रन कर रही है, तो जो चीज किलोमीटर रन के हिसाब से आप चार्ज करवा रहे हो, मतलब वो डेप्रिसिएशन क्या बन गई इस केस में? वेरिएबल। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका है। अगर तो हम बोलते हैं कि ऑन दी बेसिस ऑफ एफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्ज करवानी है, डजंट मैटर बस चले या ना चले, तो हम बोल देंगे डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड। बट अगर हमने चार्ज करवानी है किलोमीटर के हिसाब से, मतलब बस चलेगी तभी किलोमीटर रिकॉर्ड करेगी तभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, उस केस में हम डेप्रिसिएशन को बोल देंगे वेरिएबल। यही नोट आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लीजिए, हो सकता है कभी सामने आ जाएगी चीज। हाँ जी, डन हो गया जी। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। चलिए अब ना वर्किंग नोट 3 अब स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। वर्किंग नोट 3, और ये वर्किंग नोट 3 है मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर। हाँ जी, आप लिखेंगे दैट मेंटेनेंस कॉस्ट वेरिएबल, वेरिएबल वाली मेंटेनेंस कॉस्ट पर किलोमीटर इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन किलोमीटर। ये हमारे जनरल कॉन्सेप्ट बन गया जी। चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट्स का मतलब किलोमीटर से। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन किलोमीटर। 875 डिवाइडेड बाय 3500, ये आपके पास आ गया था 0.25 पर किलोमीटर। चलिए, अब आपने ना किसी भी ईयर के लिए इंफॉर्मेशन को यूज किया फॉर ईयर 1, लेटर से ईयर 1 में वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट टोटल में, मतलब फॉर ऑल किलोमीटर्स कितनी आएगी, कि हमने बोल दिया पर किलोमीटर तो 0.25 है जी, और ईयर 1 का कितना है किलोमीटर? 160-200। तो ईयर 1 की वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ गई? 40050। ठीक, फिर आपने बताया फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 46050 टोटल कॉस्ट थी, इसमें से 40050 तो वेरिएबल ही है, जो बची वो फिक्स्ड कितनी? 6000। हाँ जी, ये सभी के पास हो गया।
ठीक है जी। अब ऐसा है, आपको ना लिख के बताना नहीं है कि हाँ जी ईयर 2 में भी ना फिक्स्ड 6,000 ही आ रही है, हेंस कंफर्म। आप वर्बली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ईयर 2 में भी हमारे पास वेरिएबल हटाकर जो फिक्स्ड बचती है क्या 6,000 ही बचती है। वो वर्बली वेरीफाई कर लेंगे, ओरली वेरीफाई कर लेंगे, लिख के बताने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, वेरिएबल और फिक्स्ड की। चलिए जी, अब हम अपना मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट जी। एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट, जिसमें अब हम खर्चों को बांटेंगे सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल की हेडिंग में। अब सेमी वेरिएबल में ना ले जाएं, वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट वेरिएबल की हेडिंग में लिखेंगे, फिक्स्ड मेंटेनेंस फिक्स्ड की हेडिंग में लिखेंगे। चलिए जी, चलिए आइए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली फिक्स्ड कॉस्ट की, और फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले पकड़ के मेंटेनेंस, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। हाँ जी, मेंटेनेंस कॉस्ट फिक्स्ड वाली कितनी निकाली थी अभी अभी आपने, पर एनम 6,000। 6,000 लिख के काम खत्म किया। ठीक है, आपने इसके बाद 7-8 लाइनों की जगह छोड़ी कि बाकी फिक्स खर्चे भी आने हैं, 7-8 लाइनों की जगह छोड़ी आपने, और आपने वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग स्टार्ट की। हमने बोला कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट तो वेरिएबल इन नेचर भी है जी, और किस हिसाब से वेरिएबल है बताओ। करंट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू 0.25। हमें पता है अब वेरिएबल मेंटेनेंस 0.25 पर किलोमीटर के हिसाब से इनकर होती है। अब इस साल का किलोमीटर कितना है आपने कैलकुलेट किया हुआ है वर्किंग नोट नंबर 1 में, 134784। हाँ जी, अमाउंट बता दीजिए। 33696। 33696 सभी के पास आ गया जी आंसर? क्लियर हो गया जी सभी को? ऑल राइट। इसके बाद नॉर्मली आगे प्रोसीड करें, क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है खास जी। अब क्या है, पहला सबसे पहला खर्चा डीजल। डीजल अब कह रहे हैं डीजल कॉस्ट इज 10 पर लीटर, और 1 लीटर की एवरेज है 4 किलोमीटर। तो कहना इसे 10 डिवाइडेड बाई 4 करके मेरे पास पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाती है। दिशा एक बार ध्यान से सोचो, 1 लीटर में 10 रुपए का खर्चा लगता है, और उसी 1 लीटर में ट्रक चल जाएगा 4 किलोमीटर। तो कहना इसे पर किलोमीटर कॉस्ट इज 10 डिवाइडेड बाई 4। और तीनों ट्रक्स ने मिलकर कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है? 134,784। तो तीनों ट्रक्स की मिलाकर डीजल कॉस्ट कितनी बन गई? 336960। बस खत्म। ठीक, आगे बताइए ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड में जाएगा। पहले ये डीजल वाला काम खत्म करो, फिर हम ड्राइवर सैलरी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, चले ड्राइवर सैलरी की तरफ, चलो ड्राइवर सैलरी कह रहे हैं 2000 पर मंथ पर ड्राइवर है। पहले तो मंथ को एनुअल में कन्वर्ट करो, और पर ड्राइवर 3 ट्रक्स है तो 3 ड्राइवर तो लगेंगे ना। 72,000। नेक्स्ट, लाइसेंस एंड टैक्सेस फिक्स्ड में ही आएगा। 5,000 पर एनम पर ट्रक्स, तो 3 ट्रक से मल्टीप्लाई करो, 15,000। इंश्योरेंस तीनों की मिलाकर 5,000 है। तीनों की मिलाकर 5,000 है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन कभी नहीं बोलता डेप्रिसिएशन चार्ज करवाओ, वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का डेटा दे देता है। डेप्रिसिएशन देखिएगा, देखिएगा एक ट्रक की जो परचेज कॉस्ट है वो है 3 लाख, लाइफ उसकी 10 साल है, और स्क्रैप वैल्यू है 10,000। तो एक ट्रक की एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई, इनटू 3 ट्रक्स भी करना है, 87,000। उसके बाद ऑयल एंड सैंड्रीज कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, वेरिएबल है, प्रॉपर वेरिएबल है, ये तो प्रॉपर वेरिएबल है। ऑयल एंड सैंड्रीज 25 पर 100 किलोमीटर रन, तो 134784 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाता है? 33,696। 33,696।
ठीक है जी। लास्ट क्या बचा हमारे पास, जनरल ओवरहेड। फिक्स में जाएगा, एनुअल अमाउंट ही है 1108। जनरल ओवरहेड मतलब ऑफिस वगैरह के जनरल खर्चे, ऑफिस का रेंट भी रिकवर करना है अल्टीमेटली हमने अपने कस्टमर से। ठीक है, कुछ पियोन छोटा मोटा लगाया होगा, जनरल खर्चे ऊपर के जो हो जाते हैं वो भी रिकवर करने हैं। और कोई कॉस्ट बचती नहीं है। ये आपके पास आ गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नाम देना ए 196084। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नाम देना ए, और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट नाम देना बी। डीजल की कैलकुलेशन कैसे की बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बता रहा है दैट डीजल में इट इज 10 पर लीटर एंड ईच लीटर गिव्स 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल ऑन एन एवरेज। मतलब 1 लीटर अगर हमने टैंक में भरवा लिया तो ट्रक 4 किलोमीटर चल सकता है, राइट। तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 10। उसी 1 लीटर में जो ट्रक चल सकता है वो 4 किलोमीटर चल सकता है। कैन आई से 4 किलोमीटर की कॉस्ट पड़ती है डीजल की ₹10। तो 1 किलोमीटर की कितनी पड़ेगी, 10/4। अगर 1 किलोमीटर की 10/4 है तो हमारे पास टोटल तीनों ट्रक्स के मिलाकर 134,784। ठीक है। ग्रैंड टोटल 600436। एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए क्या यही ग्रैंड टोटल आपके पास है। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट फर्स्ट ने ना आपसे कोई फ्रेट कैलकुलेशन पूछी ही नहीं। रिक्वायरमेंट फर्स्ट ने नहीं पूछी, वो आगे पूछी है, तो आप रिक्वायरमेंट फर्स्ट यहीं पर एंड कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट सेकंड पर आई, कॉस्ट पर किलोमीटर है। कॉस्ट पर किलोमीटर है, हाँ जी जी। 600436 इज द एनुअल कॉस्ट। एनुअल किलोमीटर रन कितना है, 134784। दोबारा से बताएंगे, 4.45 पर किलोमीटर, 4.45 पर किलोमीटर। हाँ जी डन हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट, डिटरमिन फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन फ्रेट। फ्रेट मतलब जो कस्टमर से हमको चार्ज करना है, जो हमारा रेवेन्यू है। हाउ टू गो अबाउट इट, कि पहले आप टोटल टारगेट फ्रेट कैलकुलेट करनी। आपके पास कॉस्ट कितनी है, 600436। इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे और वो प्रॉफिट है 10% ऑन फ्रेट, तो हमारे पास फ्रेट आ जाएगी। सो प्रॉफिट इज नॉट 10% ऑन कॉस्ट, इट इज 10% ऑन फ्रेट। हाउ टू सॉल्व दिस, बताओ। एक्स की इक्वेशन बना के लेट फ्रेट बी एक्स, प्रॉफिट विल बी 0.1x, देन मतलब कॉस्ट बन जाएगा 0.9x। तो 0.9x अगर 600436 है तो x की वैल्यू यानी कि फ्रेट की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों वाला तरीका है, पर चलो अभी आप लोग भी बच्चे ही हैं, कर सकते हो ये वाला काम। अदरवाइज सिंपली क्या करना है, जिसके ऊपर प्रॉफिट डिपेंडेंट हो गया उसको 100 मान लो। तो प्रॉफिट क्या है 10, कॉस्ट क्या बन जाएगा 90। सिंपल कैलकुलेशन करो कि 600436 अगर 90 को रिप्रेजेंट करता है तो 100 क्या, खत्म काम। एक बच्चा बताओ, 66715। अरे इतना छोटी वाली है? ये ताकि प्रॉफिट बन जाता है 66715। ये कह रहे हो। अब देखिए फ्रेट पर टन किलोमीटर पूछा है। हाँ जी, 66715 डिवाइडेड बाई टन किलोमीटर कितने थे, 525312, ये है ना 1.27।
टन किलोमीटर जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया था उसे डिवाइड कर दिया, हमारे पास फ्रेट पर टन किलोमीटर आ गया। अब ये फ्रेट पर टन किलोमीटर, ये टन किलोमीटर क्या चीज है जी, ये आपको बताते हैं, प्रज्ञा ध्यान से सुनिए। इसका क्या मतलब आ गया कि एक टन का, 1 किलोमीटर का कस्टमर से चार्ज किया जाएगा 1.27। फ्रेट पर टन किलोमीटर का मतलब पूरा इसका जो नाम बनता है वो बनता है फ्रेट पर टन पर किलोमीटर। अगर हमारा कार्गो 1 टन का है और उसने जाना ही 1 किलोमीटर है तो क्लाइंट से चार्ज करेंगे 1.27। अब डिपेंड करता है सामने वाला कितना एक वेट लेकर आ रहा है। हो सकता है कोई 1 किलोमीटर ही लेकर जाना चाहता है बट उसका वेट है जी 10 टन, तो कितना फ्रेट चार्ज करोगे उससे? 1.27 इंटू 10। मान लीजिए सामने से कोई आ गया और वो 2 टन लेकर जाना चाहता है और वो 8 किलोमीटर तक लेकर जाना चाहता है, तो 1 किलोमीटर का 1 टन का 1.27 है, 2 टन का मल्टीप्लाई करोगे, 8 किलोमीटर जाना है मल्टीप्लाई करोगे, इस हिसाब से हम उसे फ्रेट चार्ज करते रहेंगे। और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात भी है जी, जब आप कोरियर करवाने जाते हैं तो ये भी मैटर करता है आपका कोरियर कहाँ जा रहा है और कितना हैवी पार्सल है आपका, कितने वेट का पार्सल। ठीक है जी, ओके। तो इस हिसाब से इन्होंने हमसे पूछ लिया, राइट। हमने क्लोज कर दिया है क्वेश्चन नंबर 15। बताएं जिस बात क्लियर होगी, जैसा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं बोलूँ 100 में से अगर 40 या 50% समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है जी, मेरे लिए, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली। चलो जी, थैंक यू फॉर द सेटिस्फैक्शन। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विद द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट हम एक ही क्वेश्चन और टेकअप कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। 13 अभी पेंडिंग रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, थोड़ा सा साइज में लेंदी क्वेश्चन है। हम 14 डेफिनेटली टेकअप कर सकते हैं। हाँ जी, अ मिनरल is transported from two mines A and B and unloaded at plots in a railway station. Mine A is at a distance of 10 km, B is at a distance of 15 km from railhead plot. A fleet of lorries of 5 ton carrying capacity is used for transport of mineral from the mines. Records reveal that lorries average a speed of 30 km per hour when running and regularly take 10 minutes to unload at the railhead. At mine A, loading time averages 30 minutes per load, while at mine B, loading time averages 20 minutes per load. टू मच इंफॉर्मेशन जब होती है ना बेटा, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ो। कह रही है मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट होता है माइन पर, और माइन से वो एक्सट्रैक्ट होकर होकर लोड किया जाता है। और पहली लाइन क्या बता रही है, कहां पर जाकर अनलोड करेंगे? रेलवे स्टेशन। और दो तरीके की माइंस है जी, ये माइन ए है, दो अलग अलग माइन है, माइन ए अलग है, माइन बी अलग है। ठीक है। और जो रेल हेड प्लॉट है वो एक जगह पर है, ताकि यहाँ से रेलवे ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जहां पे भी पहुंचाना है पहुंचा देंगे। फिलहाल काम हमारा यही है। माइन ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर और माइन बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। ये बात समझ में आई थी? साथ साथ मेरे बनाते रहिए रफ डायग्राम। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं हमें, A fleet of lorries of 5 ton carrying capacity is used for transport of mineral from mine. Mine A to railhead plot में क्या दौड़ेगी? एक लॉरी है, एक लॉरी की कैरिंग कैपेसिटी है 5 टन। आगे जाके क्वेश्चन बता रहे कि नहीं 5 टन से थोड़ा कम लेकर जा रहे थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कैपेसिटी 10 टन की थी हर ट्रक की, अलग अलग लेके जा रहे थे। यहाँ पे भी अलग अलग हिसाब वाला हिसाब बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो हम क्या मान के चलेंगे? फुल कैपेसिटी यानी कि 5 टन। ठीक। उसके बाद रिकॉर्ड्स रिवील दैट लॉरीज एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर व्हेन रनिंग। रन कर रही है, देखो माइन ए से रेलहेड प्लॉट तक जाएगी और वापस भी आएगी, ये स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे माइन बी से आना और वापस जाना खाली होकर स्पीड कितनी है रनिंग की? 30 किलोमीटर पर आवर। चलो जी। व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक 10 मिनट्स टू अनलोड। यहां पर अनलोडिंग का टाइम है 10 मिनट्स। ठीक है जी, जब भरकर आती है
एट मायने लोडिंग टाइम एवरेजेस 30 मिनट्स पर लोड। यहाँ पर लोडिंग टाइम है, इधर लोड करने में भी टाइम लगता है, कितना लगता है 30 मिनट्स, और यहाँ पर लोडिंग टाइम कितना लगता है 20 मिनट्स। ठीक है, तो कहानी समझ में आ रही है। माइन ए की कहानी समझो। एक ट्रक है जी, 5 टन उसने कैरी करना है, 5 टन को लोड करने में लगेंगे 30 मिनट। फिर भागेगी किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। कितना भागेगी, वन साइड 10 किलोमीटर। फिर प्लॉट पर पहुंच गई, प्लॉट पे 10 मिनट लगाए खाली होने में, और फिर खाली वापस आई, कितनी स्पीड से भाग कर आई, 30 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस, जितना आई थी उतना रह जाएगी 10 किलोमीटर, और मायने पे वापस पहुंच जाएगी, अगले लोड के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक होगी जी, ऐसी सिमिलर कहानी माइंड बी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ड्राइवर्स wages, depreciation, insurance and taxes are found to cost at 9 per hour operated, and fuel, oil, tires, repairs and maintenance cost 1.2 per kilometer। जी दो ही खर्ची हैं, एक है ड्राइवर वेजेस एक्सेट्रा, और वो है 9 पर आवर ऑपरेटेड, मतलब हमको टाइम ऑपरेटेड, नंबर ऑफ आवर्स ऑपरेटेड कैलकुलेट करना होगा जी, कितने घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा खर्चा है फ्यूल एक्सेट्रा, और वो कॉस्ट है डिस्टेंस ट्रैवल के बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं मेरा वर्किंग नोट मुझे पहले से ही समझ में आ रहा है, एक वर्किंग नोट बनेगा टाइम ऑपरेटेड कैलकुलेट करने का, दूसरा वर्किंग नोट बनेगा किलोमीटर का। और रिक्वायरमेंट देखो, ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग मिनरल फ्रॉम ईच माइन, मतलब आपको 10 किलोमीटर भी कैलकुलेट करने हैं। एंड बाय द वे, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग से हो सकता है, माइन ए की अलग कैलकुलेशन, माइन बी की अलग कैलकुलेशन, सारी चीजें अलग अलग कैलकुलेट करनी है। इन्होंने बोला भी है कि कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो फ्रॉम ईच माइन, मतलब माइन ए की अलग, माइन बी की अलग। बात समझ में आई है जी। चलो वेरी क्विकली, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, रफ डायग्राम जो होते हैं दीज आर नॉट मेंट फॉर एग्जामिनर। एक वर्ड होता है जी रफ, एक वर्ड होता है वर्किंग नोट। रफ मतलब आप अपने क्वेश्चन पेपर पर या आंसर शीट के लास्ट पेज पर अपनी कलाकारी करके आ सकते हैं। वर्किंग नोट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर मेन आंसर, जो कि मेन सोल्यूशन के साथ है। ठीक है जी, दैट इज एक्चुअली टू बी सीन बाय एग्जामिनर। अब हम अपना वर्किंग नोट बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑपरेटेड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑपरेटेड या आवर्स ऑपरेटेड। हाँ जी जी, बाय द वे क्वेश्चन ने इधर मेंशन नहीं किया टाइम ऑपरेटेड क्या। हम काम 1 महीने का कर रहे हैं, साल का कर रहे हैं, क्वेश्चन ने अपनी तरफ से कुछ बताया ही नहीं। इससे पहले हर क्वेश्चन ने बताया होता था महीना या एनुअल या वीकली कुछ, या फिर इधर कैसे करेंगे बताओ, थोड़ा आइडिया दे सकते हो। हाँ जी, डे के हिसाब से, डे के हिसाब से मतलब फिर कैसे बताओगे आप मुझे, कि ये तो एक कहानी हमको पता है कि माइन ए में लोड होती है, फिर दौड़ेगी, फिर वहां पे अनलोड करेगी रेलवे प्लॉट पे, फिर खाली वापस आएगी। तो क्या एक दिन में ये काम कर रही है? ऐसे तो अलग 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 चक्कर भी लगा सकते, हो सकते एक दिन में 20 चक्कर लगा ले, एक दिन में 10 चक्कर लगा ले, वो तो गिवन नहीं है हमको। तो पता है क्या हम करेंगे, हम सारा काम ही फॉर वन साइकिल करेंगे, तो खर्चे भी हमारे वन साइकिल पे ही प्लॉट होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल भी वन साइकिल का होगा, 10 किलोमीटर भी वन साइकिल का होगा। वन साइकिल वुड मीन लोड होना, सड़क पे भागना, अनलोड होना, सड़क पे भागना, और वापस जब तक माइन पे वापस नहीं पहुंच जाती तब तक हम बोलते हैं साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर हो गया जी। तो साइकिल की कहानी क्या, फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइकिल इज गोइंग टू बी लोडिंग टाइम, लोडिंग। माइन ए में पर लोड लोडिंग टाइम कितना है जी, हमने अपने रफ डायग्राम में लिखा हुआ है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, और माइन बी में 20 मिनट्स लोड हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है साइकिल में, रनिंग, रनिंग टाइम। अच्छा रनिंग टाइम, बेटा एक बार के लिए ना, अभी मैं रनिंग टाइम आपके पास लिख रही हूँ बट आपने लिखना नहीं है, मेरे को ना एक बार का रनिंग टाइम कैलकुलेट करके बता दो। रनिंग टाइम निकालोगे कैसे? अच्छा स्पीड डिस्टेंस, बचपन की 7th क्लास की मैथ्स लगाओ, स्पीड डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस जाना है 10 किलोमीटर, वन वे डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, चलने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो कितने टाइम में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी, कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस 10 किलोमीटर,
माइन ए का तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो कितना आ रहा है? दौड़ने की स्पीड है 0.333 आवर्स। अच्छा मिनट्स में ले जाओ तो कैन आई से 20 मिनट्स? 20 मिनट्स। हाँ जी बेटा, सभी लोग देखो, कह रहे हैं दौड़ने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। सो अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, टाइम कितना लग रहा है? 60 मिनट। मेरा वन वे डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर्स। तो 60 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 करो, कितना आ गया? 20। तो वन वे डिस्टेंस ट्रैवल करने में 20 मिनट्स लगेंगे। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया जी? यूनिटरी मेथड सिंपली लगाया हमने 20 मिनट्स। दिस इज रनिंग टाइम ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड जर्नी का। हम चाहे तो यहीं पे कंबाइन करके रिटर्न भी लिख सकते हैं, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। मैंने 20 मिनट्स कैसे कैलकुलेट किया? सिंपली 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय दौड़ने की स्पीड है 30 किलोमीटर इंटू एक वन साइड 10 किलोमीटर, तो ये मेरे पास आ गया 20 मिनट्स। बेटा मुझे ना माइंड बी का कैलकुलेट करते हुए दो। 30 मिनट्स। वहां पे भी दौड़ने की स्पीड तो यही है ना, 60 मिनट में 30 किलोमीटर, और उधर वन वे डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 30 मिनट्स। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया? अब साइकिल में नेक्स्ट स्टेप क्या है? अनलोडिंग टाइम। अनलोडिंग टाइम दोनों में सेम ही है, कितना? 10 मिनट्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर से रनिंग टाइम है, बट वो रनिंग टाइम है रिटर्न का। खाली वापस आएगी, खाली वापस आएगी तो फिर से वही 20 मिनट और इधर 30 मिनट। साइकिल कंप्लीट, वन साइकिल इज कंप्लीट। ठीक है, अब आप मुझे इस पूरे साइकिल का टोटल टाइम ऑपरेटेड बता दीजिए। 18 मिनट्स। और अब आप इसको आर में कन्वर्ट कीजिए। कैन आई से 1 आवर 20 मिनट्स? 1 आवर 20 मिनट्स की बजाय ना इसको स्टिल आई वुड इंसिस्ट कि आप इसे फ्रैक्शंस में अगर ले जाएं या पॉइंट्स में अगर लेकर जाते हैं 80 मिनट्स को, मेरे को इसे मल्टीप्लाई करना है ना 1.33। 1.33। अच्छा मैं 80/60 करूं तो 4/3 आवर्स, ये कर सकते हैं? चलेगा? ये बेटर है, आई वुड से दिस इज बेटर। अच्छा इधर कितना टाइम है? 90 मिनट्स। हाँ 90 मिनट्स, वही एक ही बात होगी। सो कैन आई से इट इज 3/2 आवर्स या 1.5 आवर। या तो अगर आपके पास इधर 1.33 लेना है तो पूरा खींचो 1.33333, वो बेटर रहता है कैलकुलेशन के लिए ना। एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया करो। सो हमारा पहला वर्किंग नोट खत्म हो जाता है टोटल टाइम ऑपरेटेड का। सभी को क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? प्लीज कंफर्म। अब मुझे ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेक्स्ट चाहिए, एक और खर्चा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड करा है, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, कोई टैबुलर काम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, माइन ए का वन वे डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। इसमें दो साइड्स जाना है 20 किलोमीटर टोटल साइकिल। माइन बी एक तरफा 15 किलोमीटर इंटू 2 साइड्स करके 30 किलोमीटर इन दी साइकिल। खत्म बात। चलो एक और वर्किंग नोट बनाना है, किस चीज का? 10 किलोमीटर का। बेटा इसके लिए भी ना कोई टेबल वेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आने वाला है आपके पास ये। 10 किलोमीटर मतलब आप ऑनवर्ड जर्नी समझो। ऑनवर्ड जर्नी में एक लॉरी कितने टन लेकर जा रही है? 5 टन। और कितना किलोमीटर ट्रैवल करवाएगी? 10 किलोमीटर। ये ऑनवर्ड जर्नी होगी जब माइन से निकली। अब रिटर्न में तो कोई 10 किलोमीटर होना ही नहीं, रिटर्न में तो खाली खाली आती है, एम्प्टी आती है, तो सिंपल ये 50 टन किलोमीटर बन गया इसका। इनटू 2 साइड्स मत कर देना क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एम्प्टी का केस है। माइन बी, हाँ जी वही 5 टन, कितना कितना आ गया? लो जी खत्म वर्किंग नोट। अब मेन सॉल्यूशन लिटरली 3-4 लाइनों का है, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे। फटाफट से देखना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम बना रहे हैं, क्योंकि वर्किंग नोट ही एक साइकिल का बना, तो खर्चे भी एक साइकिल का हम प्लॉट करेंगे। पर्टिकुलर्स माइन ए और माइन बी। हाँ जी, एक खर्चा है हमारे पास ड्राइवर वेजेस एटसेट्रा, वो खर्चा है 9 पर आवर ऑपरेटेड। इधर आवर्स कितने थे 4/3, खर्चा कितना आ गया 12। इधर आवर्स ऑपरेटेड थे 3/2, खर्चा कितना आ गया 13.5। ठीक है। दूसरा खर्चा है हमारे पास फ्यूल ऑयल एटसेट्रा, वो है 1.2 पर किलोमीटर। इधर किलोमीटर 20 है तो कितना आ गया 24, चेक कीजिए। 24 एंड 36, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। ठीक है जी, मतलब मैथ्स इतनी कमजोर नहीं है। टोटल कॉस्ट 36 एंड 49.5। क्वेश्चन ने पूछा क्या, फिर चाहता क्या क्वेश्चन से, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। लो जी, इसी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टन किलोमीटर से, यहीं पे डिवाइड कर दो। टन किलोमीटर कितना कितना आया हुआ था आपके पास 50 और 75। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर इज डन जी, डन। क्वेश्चन ओवर। छोटू सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, और आप ये सोचे मैम सीए के पेपर में क्या इतना बच्चा वाला क्वेश्चन, इतना लप्पू सा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? हाँ जी पूछा जाएगा, पूछ लिया है इनफैक्ट। एक बार स्क्रीन हटा सकते हैं तो बता दीजिएगा। हाँ जी, किताबें बंद नहीं होगी, नोट्स बंद नहीं होंगे, हैंड आउट जो दिया उसमें बैग में जाइए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में अभी मैं आपको बता देती हूँ कौन सा एक तो है। हाँ जी, स्क्रीन हटा सकते हैं। एक सेकंड दीजिए बेटा, पहचान लिया क्वेश्चन कौन सा आया हुआ, सेम सेम सा। May 22 देखिए जी, May 22 सेम क्वेश्चन में डिफरेंट फिगर्स होगा, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट फिगर्स हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। अब सेम क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है मैं क्लास में तो कराऊंगी नहीं, चला गया होमवर्क में। ठीक है, एक बार May 22 के बाद देखें अगर ट्रक्स वाली हेडिंग में कोई क्वेश्चन आया है तो। नहीं, November 22 नहीं, पहले है। अच्छा जी, दिसंबर 21 नहीं, जुलाई 21 नहीं, जनवरी 21 नहीं, नवंबर 20 नहीं, नवंबर 19 भी नहीं। हाँ जी, May 19 आई थिंक आराम से हो जाना चाहिए ये। कोई दिक्कत आएगी तो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। May 19 फिलहाल के लिए आपके होमवर्क नहीं। May 19 से तो पहले कुछ नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो ट्रक्स का क्वेश्चन 2 बार देखा गया है एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रक्स एंड लॉरीज की और बात करेंगे, और ये इतनी बड़ी हेडिंग नहीं है जितनी बसेस की हेडिंग थी, इसमें कम ही क्वेश्चन पर सिमिलर कॉन्सेप्ट। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट है, कुछ कंसर्न है, कुछ बात करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।